और चलिए अब आपको बताते हैं दिल्ली एनसीआर की टॉप 10 बड़ी खबरें। पहली खबर मेरठ से है, जहां पर मेरठ में थाने से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर फर्जी पुलिस चौकी लगाकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था। पुलिस ने गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी फरार है। गैंग पहले लड़की से न्यूड वीडियो कॉल करा के लोगों को अपने जाल में फंसाता था और इसके बाद उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देता था और फिर फर्जी पुलिस चौकी में बुलाकर उनसे रुपए वसूलता था। एक युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने शुक्रवार यानी कि 31 जुलाई की रात को छापेमारी की है। कमरे में फर्जी पुलिस चौकी का पूरा सेटअप मिला है। मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर भी मेरठ का है, जहां पर मेरठ के कंकरखेड़ा में चर्चित शूट आउट मामले में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही अनुष्का की आज सिर की सर्जरी हो सकती है। आपको ये जानकारी दे कि चिकित्सकों को सीटी स्कैन में सिर के पिछले हिस्से में क्लॉट जैसा कुछ दिखा है और अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वो खून का थक्का है या फिर गोली फंसी हुई है। डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन के दौरान इसकी स्थिति स्पष्ट करेगी। राहत की बात तो ये है कि अनुष्का को होश आ गया है और उसने चिकित्सकों के कुछ सवालों के जवाब भी इशारों में दिए हैं। हालांकि संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को देखते हुए परिजन को उससे मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। बुधवार शाम हुए सनसनीखेज घटनाक्रम में कंकरखेड़ा में शिवलोकपुरी निवासी आदित्य प्रधान ने न्यू गोविंदपुरी निवासी अनुष्का को पहले 3 गोलियां मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पेट में लगी 2 गोलियां चिकित्सकों ने रात में ही ऑपरेशन कर निकाल दी थी, जबकि सिर में लगी गोली को लेकर हालात सीरियस बने हुए हैं और उसके कारण तत्काल सर्जरी नहीं की गई थी। तीसरी बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला के घर में घुसकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। कपड़े फाड़ने और महिलाओं से अभद्रता करने का मामला भी सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़िता ने गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया। शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता ने अधिकारियों को शिकायत पत्र भी सौंपा और इसमें उसने गांव के रईस, नाजिम, नफीस और लाल उर्फ गंज सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाए हैं। महिला के अनुसार आरोपियों से उसका पुराना विवाद चल रहा है और इसी रंजिश के चलते शुक्रवार रात वो लाठी डंडों से लैस होकर जबरन उसके घर में घुस आए और पीड़िता ने बताया है कि आरोपियों ने घर में घुसकर गाली गलौज की है और उसके साथ परिवार के अन्य सदस्यों से मारपीट भी की गई। इस दौरान उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें और अभद्र टिप्पणियां भी की गई है। जब परिवार ने विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। चौथी बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर मेरठ में सावन की तीसरे दिन की शुरुआत आसमान में छाई घटा और हवाओं के साथ होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। इसके साथ ही मौसम में बदलाव होने से कावड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों को भी चलने में आसानी रही। मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरे दिन बदलता रहा और इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में बारिश की फुहार ने भी मौसम खुशनुमा कर दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही ने ये बताया है कि अगले 5 दिनों तक मौसम के लगातार बदलाव देखने को मिलेगा और इस दौरान रुक रुक कर बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। पांचवी बड़ी खबर है बुलंदशहर से, जहां पर बुलंदशहर में शनिवार दोपहर 2 बजे सिकंदराबाद कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एक्शन डीआईजी कलानिधि नैथानी के आदेश पर हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि पुलिसकर्मियों पर एक युवक को अवैध हिरासत में रखने, मारपीट करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 6 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई। सिकंदराबाद निवासी सलमान पुत्र हनीफ खान ने शिकायत में बताया कि उनकी बुलंदशहर रोड स्थित दुकान से 30 अप्रैल की रात करीब 8:30 बजे घर लौटते समय गुलावठी टोल प्लाजा के पास सिकंदराबाद पुलिस ने उन्हें और उनके भतीजे आदिल को रोक लिया। आरोप है कि दोनों को जबरन थाने ले जाकर हिरासत में रखा गया। और छठी बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर में पिछले 4 दिनों से इस घर की हर सुबह एक उम्मीद के साथ शुरू होती थी। मां की नजर दरवाजे पर टिक जाती, पिता की आंखें रेस्क्यू अभियान से आने वाली हर खबर पर लगी रहती और घर का माहौल बस एक इंतजार में ठहरा हुआ था। किसी को भरोसा था कि शायद चारू लौट आएगी, लेकिन शनिवार सुबह काली नदी से 11 वर्षीय चारू कश्यप का शव मिलने की सूचना के बाद यह इंतजार खत्म हो गया। 90 घंटे तक जिस उम्मीद के सहारे पूरा परिवार खड़ा रहा, वो एक पल में टूट गई।
और घर में सन्नाटा पसर गया। 28 जुलाई की दोपहर चौथी कक्षा में पढ़ने वाली चारू स्कूल से घर लौट रही थी। भूतेश्वर मंदिर के पास लगातार बारिश के कारण सड़क और खुले नाले का अंतर्भाग लगभग मिट गया था और इसी दौरान वो नाले में बह गई और कुछ ही मिनटों में वो आंखों से ओझल हो गई और इसके बाद शुरू हुई तलाश, जो अगले 4 दिनों तक पूरे शहर की सबसे बड़ी चिंता बनी रही। हादसे के बाद पुलिस, नगरपालिका, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार खोज अभियान में जुटी रही। बाद में बागपत से विशेषज्ञ गोताखोर को भी बुलाए गए। नाले से लेकर काली नदी तक कई किलोमीटर क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया। बारिश, तेज बहाव और कचरे के बीच अभियान लगातार चलता रहा, लेकिन आज वो उम्मीद परिवार की टूट गई। अब 7वीं बड़ी खबर बताएंगे पानीपत से है, जहां पर पानीपत पुलिस ने एक शिक्षण संस्थान संचालक से 7 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रंगदारी मांगने के आरोप में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सामने पेश कर मामले से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की है। पुलिस के मुताबिक पानीपत के एक शिक्षण संस्थान संचालक को कॉल कर 7 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी की मांग के बाद मामला पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के संज्ञान में आया और इस दौरान एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच और आरोपियों की धरपकड़ की जिम्मेदारी सीआईए 1 टीम को सौंपी। और 8वीं बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर महेंद्रगढ़ के विभिन्न गांवों में 5 दिनों में सरपंच समेत 9 किसानों के खेत से ट्यूबवेल की केबल चोरी होने का मामला सामने आया है। किसानों ने इसकी शिकायत महेंद्रगढ़ सदर पुलिस थाने में दर्ज कराई और पुलिस ने केबल की 36,000 रुपए अनुमानित कीमत मानकर मामले की जांच शुरू कर दी। आपको ये जानकारी दे दें कि गांव राठीवास निवासी अनिल कुमार के ट्यूबवेल के 30 जुलाई की रात 100 फुट लंबी केबल चोरी हो गई और इसी रात उनके पड़ोसी राजेंद्र के कुएं से भी 300 फुट केबल चोर काट ले गए। दोनों किसानों ने इसकी कीमत लगभग 6,000 रुपए बताई है। वहीं 26 जुलाई की रात अनावास गांव में 3 ट्यूबवेल से करीब 10,000 रुपए की केबल चोरी हुई है और इसमें मुंशीराम के खेत से 200 फुट, रामातौर के खेत से 170 फुट और राम अवतार के खेत से 200 फुट की केबल चोरी हो गई, जिस पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। और अब 9वीं खबर आपको पानीपत से बता रहे हैं, जहां पर औद्योगिक नगरी पानीपत की एकता कॉलोनी में शुक्रवार सुबह एक हादसा सामने आया है, जहां पर छत पर गीले कपड़े सुखाने गया एक 16 वर्ष के किशोर हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आ गया। करंट का जोरदार झटका लगते ही किशोर बुरी तरीके से झुलस गया और चीख पुकार मची और उसके बाद छत पर ही वो मुरझाकर गिर पड़ा। आनन फानन में उसे उपचार के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया, जहां पर उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। और अब आखिरी और 10वीं खबर भिवानी से है। भिवानी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिले के अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। भर्ती निदेशक कर्नल के संदीप ने यह बताया है कि अभ्यर्थी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती रैली का आयोजन 2 से 15 सितंबर तक भिवानी के भीम स्टेडियम में होगा। भर्ती निदेशक ने यह बताया है कि भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को 1600 मीटर दौड़, चिन अप, 9 फीट गड्ढा पार करना तथा जिंग जैंग बैलेंस सहित विभिन्न शारीरिक दक्षता परीक्षाओं से गुजरना होगा। तो ये 10 एनसीआर की बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई।